जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, उसी के तहत जो है कर्नाटक का जामिया मोहम्मदिया मंसूरा भी चलता है। ये मैनेजमेंट दोनों एक ही मैनेजमेंट है, लेकिन दोनों ही इदारों में कंट्रोवर्सी चल रही है। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी को लेके भी कंट्रोवर्सी है और दूसरे एजुकेशनल इश्यूज़ को लेके भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन मालेगांव में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है फेक सर्टिफिकेट को लेके। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो कि पहले प्रिंसिपल रहे थे खुर्शीद अशरफ साहब, जहां उन्होंने फेक सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आवाज़ उठाई तो उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनेजमेंट के ताल्लुक से बहुत सारे खुलासे किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियल मामले में भी खुलासे किए हैं और साथ ही जो सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे थे, बीए के सर्टिफिकेट किसी सरकारी इदारे से रिकॉग्नाइज ही नहीं है और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस ताल्लुक से उन्होंने प्रेस क्लब में, मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज वो आए हैं बेंगलुरु में उन्होंने यहाँ जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की है। जानने की कोशिश करते हैं, सर ये इदारा चूँकि बेंगलुरु तो कंट्रोवर्सी है ही है और वहाँ मालेगांव में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, आखिर ये इदारे के पीछे क्या है और आपका यहाँ बेंगलुरु आने की क्या ख़ास वजह है? असल में इदारा तो बनाया गया था कौम के लिए, और कि कौम के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ तालीम हासिल करेंगे। लेकिन हमारे इदारे का ये हाल है, इस इदारे का, कि जब तक ये बन रहा था तब तक कौम का था, लेकिन जब बन के तैयार हो गया तो ये मीरास बन गया। मौलाना मुख्तार साहब ने इसको कायम किया था, लेकिन उनके बाद अरशद मुख्तार वो उसके ज़िम्मेदार हैं और अब उन्होंने अपने बेटों में ये इदारा बांट दिया है। राशिद मुख्तार को इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया है, बिलाल मुख्तार को तिब्बिया कॉलेज दे दिया है और एक और बेटे को तैयार कर रहे हैं दूसरे कॉलेजेस के लिए। तो सबसे बड़ा फ़राड तो यही हुआ कौम के साथ और मिल्लत के साथ, कि जो इदारा कायम किया गया था इसलिए कि लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे और कौम के बच्चे उससे आगे बढ़ेंगे, वही जो मकसद था उस मकसद से, मेन मकसद से हट गया है। और अब तो अरशद मुख्तार खुलेआम कहते हैं कि मैं इस इदारे का मालिक हूँ, इसमें कोई मेरा शरीक नहीं है। और अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ अलुमनी का, जो ओल्ड बॉयज़ हैं सबको बुलाया गया था। उसमें स्पीच देते हुए अरशद साहब ने कहा कि इस इदारे की एक एक इंच मेरे वालिद साहब ने ख़रीदी है, जबकि उसमें शकील फैज़ी साहब भी थे और उनके वालिद ने 12 एकड़ ज़मीन इदारे को सबसे पहले डोनेट की थी और उन्हीं के बल पे गोया ये इदारा खड़ा हुआ था। लेकिन अरशद साहब की हमेशा ये आदत रही है कि जो लोग भी इनको सपोर्ट किए हैं उनको ये रास्ते से हटाते गए हैं। यही हाल, यही डिक्टेटरशिप उनका मालेगांव में एक ज़माने से चल रहा है। जो भी वहाँ पे टीचर्स आए, अच्छे टीचर्स आए और उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश की, डेवलप करने की कोशिश की, सबको धीरे धीरे इन्होंने हटा दिया। जो चापलूसी करता है, खुशामद करता है, चाहे वो बच्चों के लिए, तलबा के लिए मुफीद हो या ना हो, उसी को ये बढ़ावा देते हैं। और अब हाल ये हो गया है कि फ़ंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुवैत से हो रही है, कतर से हो रही है, सऊदी अरब से भी फ़ंडिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग कुवैत से हो रही है, जो अशाए ग्रुप और असायर ग्रुप दोनों कर रहे हैं अरशद की फ़ंडिंग। यहाँ तक कि बीच में जब FCRA इनका रिन्यूअल नहीं हुआ था तब भी तकरीबन 2-2.5 साल तक वही फंडिंग जारी रही, बिल्डिंगें बनती रहीं। और अब इतना बड़ा स्टेट खड़ा हो गया है कि वो समझते हैं कि अब हम चाहे जो करें, चाहे लीगल करें या इलीगल करें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ये बताइए कि फ़ॉरेन से फंडिंग हो रही है लेकिन स्कूल कॉलेज तो बन रहे हैं, आपका ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? ऑब्जेक्शन ये है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं, आज अगर देखा जाए जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में, तो उन बिल्डिंगों में 10,000 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे कॉलेजेस को मिला लीजिए तो 1500-1600 स्टूडेंट हैं। अब बताइए कि इतनी सारी बिल्डिंगें बना करके, कौम के पैसे को लगा करके, क्या इतने ही कम बच्चों को तालीम देनी थी? और अगर देनी थी तो बड़ा इदारा कैसे हो गया? हाँ, अरशद साहब ने जो अपने लिए बंगला बनाया है वो कई करोड़ का है, उसमें जो पार्क बनाए हैं लेडीज़ के लिए वो भी लाखों का है, 15-20 लाख का है। ऐसे ही जो कौम का पैसा है वो इधर उधर खर्च किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्शन ये है कि जो कौम का पैसा है वो कौम की तरक्की के लिए खर्च किया जाए, अगर उसी नाम से आया है तो। और जो इनकी डिक्टेटरशिप है असातिज़ा के साथ, यानी अगर मैं नाम गिनाऊँ तो पिछले 5 सालों में इन्होंने इतने असातिज़ा को निकाल दिया है वहाँ से
کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. مولانا عبد المحیط صاحب کو نکالا, ڈاکٹر عبد المنان صاحب کو نکالا, مصطفیٰ بشیر کو نکالا, ڈاکٹر اجمل منظور کو نکالا. ایک لمبی فہرست ہے. جس نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی, ارشد صاحب نے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا کہ یہ جامعہ میرا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بہنوئی جو شیر خان جمیل احمد تھے ان کو بھی نکال دیا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سائڈ کر کے پورے ادارے پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اس ادارے میں صرف قبضہ نہیں کیا بلکہ کچھ ایسے فراڈ کر رہے ہیں جو واقعی میں انلیگل ہے, اور انڈین جو لا ہے, قانون ہے, جس کے مطابق ہمارے اسکول کو, کالجز کو چلنا چاہیے تھا, اس کا وائلیشن ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں جس ادارے کا پرنسپل تھا, کالج آف عربک لینگویج اینڈ اسلامک اسٹڈیز, میں پہلے اس میں ایز اے ٹیچر اپائنٹمنٹ میرا ہوا تھا. اس کے بعد 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے زبردستی پرنسپل بنا دیا, جبکہ میں پرنسپل بننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن انہوں نے بار بار کہہ کے اور میرے اوپر پریشر بنا کر کے مجھے پرنسپل بنایا. پرنسپل بننے کے بعد جب مجھے کچھ چیزیں پتہ چلیں کہ یہ ادارہ 2017 سے بی اے کی ڈگری دے رہا ہے, گریجویشن کی سرٹیفکیٹ طلبہ کو دے رہا ہے, لیکن جب میں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ بھئی ادارہ کیا ہے, ہم لوگ کیوں گریجویشن کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, کیا منسٹری آف ہائر ایجوکیشن سے آپ کے پاس آٹونومس ہے, یا یو جی سی سے اپروول ہے, یا کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہے, تو پتہ یہ چلا کہ کہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہ راز مجھ تک پہنچ گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ بڑا خطرہ ہو سکتا ہے, اور میں نے آواز بھی اٹھائی. میں نے کہا کہ بھئی آپ خود لیگل کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اسی فراڈ میں, اسی اللیگل ایکٹیویٹیز میں ساتھ دیں, تو اب ہم ساتھ نہیں دے پائیں گے. تو انہوں نے سوچا ان کو راستے سے ہٹاؤ, اس لیے کہ اب ان کو یہ راز پتہ چل گیا ہے. اسی طرح سے المختار ایک اسکول چلاتے ہیں, عائشہ گرلس کالج چلاتے ہیں. یہاں تک کہ میری سیلری, میں پرنسپل تھا کالج آف عربک لینگویج کا, آفاق اکیڈمی کے اکاؤنٹ سے آتی ہے. صرف آفاق اکیڈمی ایک رجسٹرڈ اسکول ہے ان کے پاس جو 10th تک ہے, لیکن اسی کے نام سے اسماء حسین جونیئر کالج انٹر تک چلا رہے ہیں. تو 4 اسکول یہ انلیگل وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, جو ایجوکیشنل فراڈ ہے. اچھا, ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ جو عربک کالج چلا رہے ہیں اور اس میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بی اے کی یا گریجویشن کی. اب جو اسٹوڈنٹ 3 سال تک وہاں پڑھا ہے, اس ڈگری کو لے جا کر کے کیا کرے گا؟ اگر وہ کہیں مان لیا سروس کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے ہی اس ڈگری کو لے جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں, تو اس کی ڈگری تو 0 کے برابر ہے. تو آپ نے اتنے اسٹوڈنٹ کی زندگی پچھلے 8 سالوں میں خراب کی ہے, اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تعلیم دی جائے, اچھی تعلیم دی جائے. مقصد یہ ہے کہ اس کالج کا نام شریعہ کالج کے نام سے اس کو رکھا گیا تھا تاکہ اس کے نام پہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ہو سکے. اور پورے جامعہ محمدیہ میں چاہے جتنے کالجز ہیں جو باہر کی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ اسی نام سے ہو رہی ہے, شریعہ کالج کے نام سے, اس لیے کہ یہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا, آپ آج جو آئے ہیں وہ یہاں کس لیے آئے ہیں بنگلور؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں جامعہ محمدیہ کی ایک برانچ ہے, سمر انٹرنیشنل اسکول. سمر انٹرنیشنل اسکول میں بھی وہی سارے فراڈ چل رہے ہیں جو وہاں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں چل رہے ہیں. تو میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے ملا, کمشنر سے ملا ہوں, تاکہ ہم یہ ان کو بتا سکیں کہ جو فراڈ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر منصورہ مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے, اس لیے اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور جو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے ایجوکیشن کے نام پہ, وہ ایجوکیشن ہی میں خرچ ہونا چاہیے, اور جہاں ارشد صاحب کی مرضی ہو وہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک ایسی باڈی بننی چاہیے. ان کے ہاں جو سوسائٹی کے ممبر ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں جو 70 پار کر چکے ہیں, یعنی ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی پوچھ لے کہ یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے آپ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہو یا کیسے خرچ کر رہے ہو. تو ایک ایسی باڈی بنائی جائے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی, تاکہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ صحیح جگہ پہ لگ سکے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن دیا جائے اور وہ ایجوکیشن معیاری ہو, ویلیبل ہو, تاکہ بچے ہماری اپنی زندگی کو نہ برباد کریں بلکہ آگے چل کے وہ علم کے میدان میں ترقی کریں. کمشنر سے جو بات ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا انہوں نے کہا ہے؟
कमिश्नर ने कहा है कि हम उसको देखेंगे। अभी समर इंटरनेशनल स्कूल का मामला था कि वो इलीगल है और उसको क्लोज करने के लिए ऑर्डर हो चुका था, लेकिन इन्होंने दोबारा अपील किया है। अब उस अपील पे वो नज़रसानी करेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और उम्मीद यही है कि चूँकि इन्होंने जो सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई है द अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के नाम से बॉम्बे में, लेकिन आप इनके किसी भी कॉलेज का उठा करके देख लीजिए लेटर हेड पर कहीं जामिया मोहम्मदिया लिखा हुआ है, कहीं अल जामिया मोहम्मदिया लिखा हुआ है, कहीं कुछ, यहाँ तक कि आफाक एकेडमी जो रजिस्टर्ड है उसके भी लेटर पैड पे सिर्फ जामिया मोहम्मदिया लिखा हुआ है। और वही यहाँ पे भी समर इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है। अब ये नहीं मालूम कि नाम बदलने के पीछे हिकमत क्या है। हो सकता है कि ज़्यादा नाम दिखा करके फंडिंग ज़्यादा आ रही हो, लेकिन एक ही सोसाइटी रजिस्टर्ड है और कई एक सोसाइटी दिखाई जा रही है नाम बदल करके, शायद फंडिंग लेने के लिए। तो अभी आप चाहते क्या हैं? अभी बेंगलोर के लिए आपका क्या रुख है? हम ये चाहते हैं कि हमने चैरिटी कमीशन में मुंबई में भी अपील किया है वहाँ पे कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए। और 2018 से जो सोसाइटी है उसका इलेक्शन नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन नहीं हुआ है तो ये जो गवर्निंग बॉडी है इस वक्त वो अथोराइज्ड बॉडी नहीं है। यानी उन्होंने जो भी हमारा टर्मिनेट मुझे किया है या मुझसे पहले जिन लोगों को किया है ये सब इलीगल है। यानी उस बॉडी को पावर ही नहीं है, अथोराइज्ड ही नहीं है वो बॉडी कि वो किसी को टर्मिनेट करे। तो इन्होंने 2018 से इलेक्शन नहीं करवाया है, तो वैसे वो बॉडी काम नहीं कर रही है ही नहीं, वो ऑपरेट कर ही नहीं सकती है इतने सारे कॉलेजेस को। इसी तरह माइनॉरिटी कमीशन में भी हमने अप्लाई किया है कि भाई जो माइनॉरिटी कमीशन ने इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिया है वो किस नाम पे दिया है, द जामिया मोहम्मदिया के नाम पे दिया है या जामिया मोहम्मदिया के नाम पे दिया, या कहाँ कहाँ इनकी फंडिंग हुई है माइनॉरिटी कमीशन से। तो उन सब की एक जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद एक कमेटी बननी चाहिए जो इस जामिया को ढंग से चलाए और जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं या जो प्रॉपर्टी बन गई है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खुर्शीद अशरफ साहब जो कि मुंबई या मालेगांव के जो इदारे हैं उस ताल्लुक़ से बात करने के लिए यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कमिश्नर से मिलने के लिए आए थे। यहाँ उनका मालेगांव का जो इदारा है उसी का ब्रांच जो यहाँ पर है बेंगलोर में, उसके ताल्लुक से भी बहुत सारे इख्तलाफ चल रहे हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स हो रहे हैं। लास्ट इंटरव्यू में यहाँ हमने दिखाया था कि किस तरह से इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं वो अब तक राब्ते में नहीं आ पा रहे हैं, उस ताल्लुक से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस इदारे के ताल्लुक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि मिल्लत के जो इदारे हैं वो बचने चाहिए, वो तरक्की होने चाहिए। आपसी इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन इदारे जो हैं वो कम्युनिटी के हैं, ज़ाती इदारे नहीं हैं। इस ताल्लुक से हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।